नमस्कार। देखें मुरैना में एक वैश्य परिवार को कर्ज जाल में किस तरीके से जकड़ लिया है। वैश्य परिवार का कहना है कि कर्जदाताओं को हमने पूरा मूर भी चुका दिया, ब्याज भी चुका दिया, ब्याज पर ब्याज भी चुका दिया, पर आए दिन वो रोज सताते हैं और पैसे की लगातार मांग करते रहते हैं। हमको जान से मारने की धमकी देते हैं, साथ ही हमको कोई धंधा बिजनेस नहीं करने देते हैं। कुछ दिन से इस महिला का पति भी गायब हो गया है, बेटा और पत्नी दोनों परेशान हैं। आज उन्होंने सिटी कोतवाली में आवेदन दिया है। आज ये जानते हैं क्या है पूरा मामला। आपका क्या नाम है? मानव वर्मा। कहाँ रहते हैं? मुंशी बाबू का बाड़ा। आप किस शिकायत को लेकर के आए हैं सिटी कोतवाली थाने में? जी, शिकायत लेके आए। हम कर्जदारों से बहुत परेशान हो चुके हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, मामला क्या है पूरा? मामला ये है क्योंकि मेरे पिताजी ने काम करने के लिए कुछ राशि उनसे उधार ली थी, व्यवसाय के लिए। व्यवसाय के लिए। हाँ, वो व्यवसायिक रुपये हमने कमा के उनको दे भी दी और फिर ब्याज पे ब्याज भी ले रहे हैं। हमने ब्याज भी दे दिया, फिर भी वो ब्याज पे ब्याज ले रहे हैं और हम पे कई सारी इतने रुपए निकाल दिए हैं तो हम भरने असमर्थ हो गए हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो आपको टॉर्चर कर रहे हैं और जो आप पैसा ले अलग से पैसा लेने के लिए दबाव? ऐसे कई लोग हैं, हमें पूरे मेरे पिताजी को पता है क्योंकि वो वही लेन देन रखते थे पूरा दुकान का। पिताजी कहाँ हैं आपके? पिताजी का कोई पता नहीं है, सोमवार से गायब हैं। लास्ट 6 बजे बात हुई थी शाम को, फिर उसके बाद हमारी बात हुई ही नहीं है। पिताजी का मोबाइल बंद जा रहा है क्या? पिताजी का मोबाइल बंद जा रहा है कंटिन्यू। हमने और रिश्तेदारों के यहाँ भी पूछा, वहाँ भी कोई पता नहीं है, वहाँ भी नहीं गए। अच्छा, जो अवैध साहूकार हैं उनके द्वारा कोई फोन वोन आया आपके पास? घर पे आ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, दुकान पे ताला लगाने की कह रहे हैं। पिताजी से संबंधित कोई सूचना दी उन्होंने? नहीं, कोई सूचना नहीं दी और धमकी दे रहे हैं मकान पे कब्जा कर लेंगे। ऐसा कितने दिन से आपको ये लोग परेशान कर रहे हैं? टाइम तो काफ़ी हो गया। पिताजी ने हमें अभी पता पड़ी थी जब वो चले गए थे गायब, जो सोमवार से गायब हैं। जब से हमें पता पड़ी थी कि ऐसे ऐसे उनमें परेशान करा जा रहा है। अच्छा, तो अब आपको मतलब यहाँ से पुलिस थाना से क्या मदद चाह रहे हैं? हम पुलिस थाना प्रभारी से ये चाह रहे हैं कि वो हमारी रिक्वेस्ट सुने और हमारे पिताजी को ढूंढें और जो भी आपराधिक ब्याज वाले हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। आपका कहना ये है कि आप लोगों ने उनकी मूल रकम भी लौटा दी और ब्याज भी दे दिया, फिर भी ब्याज पे ब्याज चला रहे हैं। आपने रकम का कितना गुना पैसा लौटा चुके हैं आप? अब ऐसे मुझे तो अंदाज़ा नहीं है, पर पिताजी बताते हैं कि 2 से 3 गुना ब्याज हम दे चुके हैं। 2 से 3 गुना। आपके साथ ये कौन है? जी, मेरी माता जी हैं। आप कुछ बहन जी कुछ कहना चाहेंगे? वो बहुत घर पे आके बहुत परेशान करते हैं, बच्चे को दुकान पे बैठने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, रात को 11 बजे तक बैठा रहते हैं बच्चों को पकड़ के दुकान पर। अच्छा, एक आध अपराधी का नाम बताना चाहेंगे आप? नाम तो मुझे पता नहीं है, मेरे हस्बैंड को पता है। अच्छा, हस्बैंड से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा? नहीं कांटेक्ट हो रहा। अच्छा, तो सोमवार के गए हो और उनका मोबाइल भी बंद था। पिताजी को आपने कहीं ढूंढने की कोशिश की? हमने काफ़ी जगह ढूंढने की कोशिश करी, कई रिश्तेदारों से भी पूछी, उनके मित्रों से भी पूछी, कहीं तक कोई उनका कोई पता नहीं है। हमें ये डर है कि कहीं किसी कर्जदार ने उनके साथ कुछ करना दिया हो। वो कर्जदार काफ़ी दिनों से, कितने दिनों से परेशान कर रहे हैं आप लोगों को? वो काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे थे। पिताजी ने जाते समय बताया था कि मुझे काफ़ी दिनों से परेशान करा जा रहा है और अगर मैंने उनके रुपए नहीं लौटाए तो वो घर में मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं और घर के किसी भी सदस्य के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी ये कर्जदार परेशान कर रहे हैं? हाँ, पूरे परिवार को? रोज़ सुबह आते हैं, परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और दुकान भी नहीं खोलने दे रहे। 11 बजे तक, 12 बजे तक बैठा ले रहते हैं। मतलब कर्जदारों के नाम बता सकते हैं कैमरे पे? कर्जदारों के नाम हमने इसमें मेंशन कर दिए हैं आवेदन में। आप कैमरे पर क्यों नहीं बताना चाहते? हमें डर है कि हमारे साथ कुछ करना दिया, क्योंकि हमारे पिताजी का तो अब तक पता ही नहीं पड़ा कि कहाँ हैं और कहीं हमारे साथ कुछ ना होया, इसलिए हम किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं डर की वजह से।